तो जैसा कि हम लोग डेली की तरह जो है वन लाइनर क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन को। चैनल पर नहीं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। राजतरणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला वह राजा कौन था? तो गोपाल था। तो कौन राजा था जो कि जो है निर्वाचन द्वारा राज सिंहासन जो है सिंहासन प्राप्त हुआ था? तो गोपाल था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों में के अधिकारी द्वारा मंत्री की दया संज्ञा थी सुमंत। दया संज्ञा कौन थी? सुमंत। फिर इसमें इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सूफी संत ने किया था। तो ख्वाजा मीर दर्द ने, किसने? ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। फिर ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता था वह उनसे भी अधिक निचोड़ता और उसे गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते थे। यह कथन किसका है? तो बर्नियार का है। किसका है? बर्नियार का है। फिर आगे आता है वह कौन हिंदू चित्रकार था? दोस्तों क्या आता है? वह कौन हिंदू चित्रकार था जो कि जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो विशन दास। कौन थे? विशन दास थे जो कि किसका चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो जहांगीर द्वारा ईरान से शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने भेजा था। फिर एलोरा की गुफा में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन मंदिर, विहार तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। सीमांत क्षेत्र के उस उग्र निवासी जिन्हें महमूद गजनी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? खोखर। खोखर जो है क्या कहते? तो महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के लिए जो है समस्या पैदा किए थे। बहमनी राज्य में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो धार्मिक तथा न्यायिक मामले का। किसका? धार्मिक तथा न्यायिक मामले का होता था मुखिया सद-ए-जहां। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? बलबन आम जनता में इसलिए प्रसिद्ध था रक्त और लौह नीति के कारण। क्या करता था? रक्त एवं लौह नीति के कारण जो ये बहुत ही प्रसिद्ध था। जो कम वस्तु तोलता था या कुछ कम भार देता था तो उसका क्या करते थे? मांस काट दिया करते थे। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? अर्जुन को। जैसे हे अर्जुन तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा सब उपदेश जो किसको दे रहा था? तो उसमें दे रहा था किसको दोस्तों? तो अर्जुन को। किसको संबोधित कर रहा था? अर्जुन को। फिर मराठा काल में चौथ से क्या आशाई है? चौथ से क्या आशाई है? तो दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर। क्या होता था? चौथ जो होता था दूसरे राज्य से लिया जाने वाला क्या था? एक कर था। क्या था? एक कर था। फिर आता है शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? तो खुर्रम था। देखिए शाहजहां पहले क्या था? तो खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान परंतु एक अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। हुमायूं का अर्थ क्या है? भाग्यवान या उससे अधिकाधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी है? तो स्टैनली लेन पूल की है। किसकी है? स्टैनली लेन पूल की है। फिर फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामिक कानून की संहिता है, तो लेखक कौन है? ईश्वर दास है। कौन है? ईश्वर दास है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिदें बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको 2.5 दिन कहते हैं, 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। फिर भारत में इस्लामी पद्धति आधारित मस्जिद किसे माना जाता है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। क्या मस्जिद माना जाता है? तो पहली मस्जिद इस भारत में इस्लामी पद्धति पर पहली मस्जिद को है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। मंगोलों का पहला मुकाबला करने में बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया। उस समय बलबन का नाम क्या था? तो उस समय बलबन का नाम क्या था दोस्तों? दीवान-ए-आरिज। उस विभाग का नाम क्या था जो बलबन ने गठित किया था? दीवान-ए-आरिज। मोहम्मद के दरबार में अलबरनी, फिरदौसी और उत्बी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा
लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो शाहनामा। क्या है? शाहनामा है। गौतम बुद्ध ने फिर युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं का वृद्धा अवस्था, रोग और मृत्यु और सन्यासी को देखा। वे 4 अवस्था बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? तो 4 महाचिन्ह कहा जाता है। तो 4 अवस्था जो देखा हुआ उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में कहा जाता है 4 महाचिन्ह। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। धनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया? तो सिकंदर ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? सिकंदर ने। सिकंदर किस नदी को जो है पार न कर सका, इनकार कर दिया सिकंदर किसे ना? तो ब्यास नदी को। किस नदी को? ब्यास नदी को। फिर सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया? तो 99 भाइयों की हत्या करके किया था वह जो सिंहासन प्राप्त किया था। फिर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो दंती दुर्ग ने किया था 753 ईस्वी में। कब किया था? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। फिर किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया? तो 1025 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन दोस्तों, आगे क्वेश्चन है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी, यह काजा गुलाम भी था। तो इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। उसकी शासन विधि क्या थी? तो 1211 से 1236 तक। 1211 से कितना? 1236 तक उसकी शासन व्यवस्था थी। तो किसका? इल्तुतमिश का। और 1206 में क्या करता था? गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया था। आगे दोस्तों, दिल्ली में दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने के बाद MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम है? तो जहांपनाह नगर। क्या था? जहांपनाह नगर था। 1526 ईस्वी में पानीपत, ये 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध होता है, मैदान में बाबर से युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होगी। क्या इब्राहिम लोदी में से हार जाता है? इतिहास में ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इसको कि पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारस तथा साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किया था? तो शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने किया था। चौथ और सरदेशमुखी वसूली करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोत का अनुपूरक चाहते थे। क्या करना चाहते थे? वित्तीय स्रोत का अनुपूरक करना चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना अमुक्त्यालयाद का वर्ण विषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। विजयनगर का जो कृष्णदेव राय है, इसकी जो अमुक्त्यालयाद है, इसका विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। फिर एक गुजरात को दिल्ली सल्तनत एक समृद्ध प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि का प्रमुख कारण क्या था? इसके समृद्ध बंदरगाह एवं हस्तशिल्प। यहाँ पर जो बंदरगाह और हस्तशिल्प के कारण जो है बहुत समृद्ध था और आज भी जो है गुजरात बहुत समृद्ध है। फिर महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध को 2 राजाओं का नाम बताए। तो बिंबिसार और अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध का जो है समकालीन था बिंबिसार और अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो धनानंद था, जो कि करता था दाग धड़िक दा। इसको जो मारकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। क्यों मारा था? यही धनानंद ने जो है चाणक्य का जो बहुत बेइज्जती किया था, उसको अपने राज्य से निकाल दिया था। फिर भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो पश्चिमी शाखा थी। फिर मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवता की मूर्ति बनाई थी? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, तीनों धर्मों की जो है मथुरा कला के अंतर्गत मूर्ति बनाई गई थी। चाणक्य कौन था? तो आइए चाणक्य के बारे में जानता और उसका प्रसिद्ध नाम क्या था? तो यह किस भाषा में लिखा गया? तो चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बाद में बना था।
पहले उसका गुरु बना था और इसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। ये अर्थशास्त्र जो तो राजनीतिक विषय है जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिसको कि विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इसको विभिन्न नाम से जानते हैं। कलिंग कहाँ है, किस मौर्य नरेश ने कलिंग युद्ध लड़ा? तो कलिंग जो है महान नदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है और अशोक महान ने कलिंग युद्ध लड़ा था। किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। और ये उड़ीसा क्षेत्र में जो महानदी और गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी जो है दोस्तों, ये गोदावरी नदी इसको दक्षिण गंगा के भी नाम से जानते हैं। इसके बीच जो उड़ीसा जो है, उड़ीसा का एक भूभाग क्षेत्र है जिसको कलिंग कहते हैं और इसको के युद्ध हुआ था अशोक के साथ, यहाँ जो युद्ध हुआ था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था और बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था? तो अलाउद्दीन खिलजी, विजयों के प्रबंध और दक्ष सेना का रख रखाव। फिर उस कवि का नाम बताया जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन का क्या था? तो उस कवि का नाम क्या है? कवि अमीर खुसरो, जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन का क्या था? कवि था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रणथंभौर के अभेद दुर्ग का अधिकार करना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए आक्रमण किया था। उलेमा से आप क्या समझते हैं? तो शासन पर उनका क्या प्रभाव था? तो उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता है, उसका जो है शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता है। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। फिर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का नाम लिखिए। तो रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि ये सभी क्या थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। फिर आता अकबर के समय, अकबर के समय चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग के अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी? तो चित्रकला विभाग का अध्यक्ष जो है अब्दुल समद को बनाया गया और उसे शौरी कलम की उपाधि दी। कौन? शौरी कलम। शौरी कलम एक सीरी कलम है, सीरी कलम की उपाधि दी। क्या? सीरी कलम की उपाधि दी। फिर हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? तो उस समय उल्लेख कीजिए जब वह अपने फल फूली हड़प्पा काल के किस निर्धारण किया गया है? तो हड़प्पा काल जो है संस्कृति आज ऐतिहासिक काल ताम्रयुगीन संस्कृति है। इसकी उत्कर्ष जो है 2300 से 1750, ये आपको याद रखना दोस्तों, 2400 से 1750, ठीक है। 2400 ईसा से 1750 ईसा पर कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया। फिर सैंधव लिपि क्या है? सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखा जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। क्या है? इसको अभी तक भी सैंधव लिपि को नहीं पढ़ा गया है। तो 1 स्लाइड खत्म होता है यहीं पर। चैनल पर नहीं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में कीजिए लाइक और वीडियो को कीजिए शेयर। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।